अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है सास बहू और सांप। कैरी मिनाटी की वीडियो है जी। और ये 6 दिन पुरानी वीडियो है और पहले ही कर लेनी थी, लेकिन ये है कि ईद भी थी और उसके बाद जो है वो छोटी सिस्टर की शादी भी थी, तो इसलिए जो है वो 1 हफ़्ता लग गया हमें। और लेकिन अभी जो है हम आ चुके हैं और ये 6 दिन पुरानी है, लेकिन अभी हम जो है वो ये देखते हैं। और इसमें जो है मेरे ख्याल में इंडियन ड्रामों का जो है वो उन्होंने रोस्ट किया है, तो अभी देखते हैं कि कैसे रोस्ट किया है और व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली सक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस सांप का नाम है मुल्का। ये रेगिस्तान का सबसे भारी और जहरीला सांप है, पर दिक्कत तब होती है जब ये तुम्हारे घर आ जाए। और तेरी बहन का मुल्का तो कैसन बाप लोग। अबे ये लैंग्वेज किसने बदली है। खैर आज हम कैसे शो देखने वाले। अबे ये किससे झटका दे रहा है, इससे तो संडास साफ होता है। We are trying our level best. अरे गायनाकोलॉजिस्ट लेवल बेस्ट तो तब दोगे जब कुछ लेवल होगी, और धड़कनें तो पहले से ही चल रही हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने लॉजिक की टाट पे अपना लंड पहले ही रख दिया है। खैर आज हम ऐसे ही शो देखने वाले जिसमें 3 किरदार हैं। सबसे पहले आती है सास, जिसकी शक्ल देख के डर लग जाएगा। हाँ। अबे इससे बढ़िया तो बिना मेकअप। नहीं नहीं नहीं, रखो मेकअप रखो। फिर आती है घर की सबसे चंट चतुर चालाक सदस्य, बहू। और लैपटॉप धो दिया, ये तो एआई है, आंडल इंटेलिजेंस। अब जिसका ये लैपटॉप है वही हमारा तीसरा किरदार है। मेरा वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं 3 महीने से 3 महीने। बेटा पंजाबी है तो इसकी माँ गुजराती है। अबे ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब इससे पहले कि लॉजिक की टाट पे रखे लंड का वजन और बढ़ता चला जाए, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ये देख लो टॉम क्रूज की लैंड ही गिर रही है। अभी तो रुको, एक और आ रही है। अरे फीमेल आईसो स्पीड कूदना है, टेक ऑफ नहीं लेना है। और पहले शॉट में खिड़की के पास से कूदी और दूसरे शॉट में खिड़की तो वहां है, पर आदर्श की झांटों में लिपटा परिवार तो यहाँ है। मेक्स नो सेंस। ये खली के गांड बराबर पतंग कहां से आ गई। और बाकी घर वाले सोच रहे हैं स्क्रिप्ट में था, स्क्रिप्ट तो थी ही नहीं। अब जब पति पत्नी इतने घोपट है तो सास कैसे पीछे रह जाए। ये मोबिल ऑयल तो सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। शीशा खोल दे। अरे हाँ, गाड़ी बंद है, शीशा भी नहीं खुलेगा। अरे गोल मटोल मंजूली का शीशा नहीं खुलेगा, पर गाड़ी का अंदर से दरवाजा तो खुलेगा, लेकिन फिर एपिसोड कैसे बनेगा। इसलिए डफॉर, अब कोई तो होना चाहिए जो तुम्हें बुलाए बे, और इंग्लिश का पहला लेटर है ए। ओ चिल चिल, क्या हो रहा है। उंगली तोड़ के हाथ में दे दूंगी, तेरे ही हाथ तोड़कर तेरे। अरे शांत छोटा भीम शांत, ये तो बहुत हैवी औरत है, इसके सामने शेर आ जाए शेर के टट्टे घुमा देती होगी। ए! मुझे तो लगता है नाचती भी गुस्से में होगी। अब इंडियन सीरियल में पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं होता, इश्क होता है। अरे भैया अब तो चली गई, अब क्यों चिंघाड़ रहा है। अबे कब गिरेगी। अच्छा वो भैंसा भी तो आएगा भी। अरे हो मौत से तो डरो। करवटे ही बदल रहा है, बहुत टाइम है। एक काम करो, मैं ब्रांड इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं। पॉप यूपीआई का नाम सुना है। पॉप यूपीआई एक यूपीआई ऐप है जो तुम्हें हर ट्रांजैक्शन पे गारंटीड रिवॉर्ड्स देता है। जैसे इसे इंस्टॉल करोगे तुम हर ट्रांजैक्शन पे 100 रुपए तक का कैशबैक कमा सकते हो, और साथ में 2% पॉपकॉइन तो गारंटीड मिलेंगे। उससे क्या होगा, तुम 500 प्लस ब्रांड्स पर 80% तक का डिस्काउंट और Amazon, स्विगी, जोमेटो जैसे एप्स के डिस्काउंट वाउचर्स फ्री में ले सकते हो। अब 50 लाख से ज्यादा लोग तो इसे ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तुम भी फटाफट डाउनलोड करो पॉप यूपीआई। अरे गिर गए क्या। हेलो हाँ बोलो। हाँ वही हो ना, ठीक है। अब आजकल की औरतें अपने जीवन में बहुत कुछ उखाड़ रही हैं, और सीरियल की बहू तेरी बहन को धक्का मारू, चौथी क्लास से पानी दे रहा, उस पेड़ को यूं उखाड़ दियो लाली ने। अरे लेकिन पेड़ लेके जा कहाँ रही है। अच्छा घर के आंगन में लगा रही है। मुझे सीरियल बहू का फॉर्मूला समझ आ गया है, गांड में गूदा दे दो और दिमाग में भूसा भर दो। ये क्या है, ये वापस ले। बहन पेड़ उखाड़ रही है, गाड़ियां फोड़ रही है, लेकिन जैसे ही सास का थप्पड़ पड़ता है अबे मौत पगलू, 50,000 पर डे कमाकर 5 रुपए वाली एक्टिंग क्यों दे रही है।
1 सेकंड, चांद पे जाने के लिए कितने कदम लग रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। बहन के लंड, सोच तो तब भी मजदूरों वाली है। चांद पे जाने के लिए भी सीढ़ी ही तो लगेगी। सांप सीढ़ी। आंधी तूफान कैसे चल रहा है? सांप ऐसे यूं फोल्ड होके चिपके हुए एक दूसरे से, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आंधी तूफान कैसे चल रहा है? मतलब कैंसर है, लेकिन टेंशन इस चीज की है कि खड़ा नहीं हो पा रहा है यार। अब सांप की सीढ़ी तो बना दी, पर कभी सांप सीढ़ी खेला है इनने? 4 लामाचार। ये देख लो ससुराल सांपों का। सांप से कट कट के बहू नीली पड़ गई है, और वो तो खुद नागिन है। इससे पहले मैं तुम्हारे मुंह पे जहर थूक दूं, वापस चांद पे ही चलते हैं। ये आपको चांद तक लेके जाने में आपकी सहायता करेगा। कौन है गांडू? और स्कूटी ही क्यों? क्योंकि लड़की है ना। साले इच्छाधारी सेक्सिस्ट, इससे तो घंटा नहीं जाती बहू चांद पे। बहू की शक्ति धूम मचाए आगे। अरे देख के ट्रक आ रहा है। सस्ते VFX तो हम भी कर सकते हैं। अब इस सब में पति कहाँ है? वो तो जी वैगन लेके चांद पे पहुंच रखा है। पापा, अबे गांजा मार रखा है क्या? और बेटी पूछ रही पापा चांद कैसे बना? बेटे दूध फटा पनीर बना, पनीर फटा चांद बन गया। अरे बापू गांजा छोड़ दे। और अभी तो रुको, सुनीता विलियम भी तो आ रही है। बहू का स्पेस सूट भी साड़ी ही है, और पति खुद कह रहा है अभी कहाँ है? ई चुतियापा है। अबे एलियन के शरीर की क्या माचुदी पड़ी है, पेट पे सलवटे आ रखी है। बताओ चांद पे भी गरीबी है। ये अर्थ से आई है, ये अपने साथ क्या लाई है बेटा? कुछ खाएगा? बताओ, बोला भी नहीं जा रहा है। अब ये इच्छाधारी नाग इतने शक्तिशाली हैं, चांद पे जा रहे हैं, स्कूटी उड़ा रहे हैं, लाइटों के साथ डिश डैश धूम खेल रहे हैं, लेकिन जैसी पीपली बजती है हाँ भाई, इच्छाधारी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। अब ये बताओ ये क्या है? ऐसा लग रहा कोई भागने वाला है। नहीं पगलो। अब साइंस फिक्शन के पिल्लो, सांप का धर्म ही बदल दिया। पहले ये सांप हगता था, अब ये बीट गिराता है। अब ये बताओ ये क्या है? मकड़ी? अरे नहीं ना। अरे जमुना पार के पिंटू पार कर मुंह पे जाला किसने झाड़ दिया? दूध पी लिया? हाँ। ब्लश कर लिया? हाँ। तो अब सो जाना लोड़ू। वैसे तो मकड़ियाँ सूंघ नहीं सकती हैं, पर Scientists have finally figured out how spiders smell. टांग उठा के मूत भी देना। ये मकोड़ा इच्छाधारी है, पर गंडवा तो परमानेंट है। ट्रांसफॉर्म भी खुद का चूपा लेके हो रहा है। अरे अच्छा, तभी तो जाला लगा हुआ है मुंह पे। अब बस आखिरी ये बता दो ये क्या है? गधा? ये हम हैं जो ये सब बकचोदी देख रहे हैं। अब बस एक सीरियल बच रहा है जो तुम में से किसी ने नहीं देखा। 1 2 3 स्टार्ट। अरे गोभी, गोभी। हाँ, आ रही हूँ। गोभी ये, अरे गोभी, ये क्या कर रही हो? अगले एपिसोड की प्रैक्टिस। पर उसमें तो मैं मरने वाला हूँ। उसी का तो रिएक्शन है। ओह अच्छा, फिर ठीक है। गोभी मेरा फोन कहाँ है? इधर आइए। अरे बालकनी में क्या? ये देखिए, आपके उठने से पहले ही मैंने आपका लैपटॉप, फोन, आईपैड, PS5 सब धो दिया। अरे ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुम जैसी ब्रेन डैमेज पत्नी मुझे मिली है। गोभी! ये तो चूची चाचा के चांडाल चाची की चचेरी बेटी चमेली का है, जिसके साथ मेरा बाल विवाह हुआ था। क्या चाहिए इन्हें? स्क्रीन टाइम, और वो तभी मिलेगा जब मैं। ये क्या शोर मचा रखा है? अरे बहनचोद, इधर रख कैमरा। इस बुढ़िया का डायलॉग एंड में आएगा। हाँ, तो वो तभी मिलेगा जब मैं तुझे मारकर देव की अकेली पत्नी बन जाऊंगी। चमेली का! देव मेरे पिछले पुनर्जन्म का नाम है। इस जन्म में मेरा नाम वेद है। वेद है, वेद है? ये तो बस देव का उल्टा हो गया ना। अरे तो 3000 एपिसोड बाद और कर भी क्या सकते हैं? चुप हो जाओ। वेद को जीतने के लिए तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा गोभी। कैसा मुकाबला?
एक सेकंड गोभी, तुझ जैसी अनपढ़ औरत को तो हार ही मान लेनी चाहिए। गोभी का अनपढ़ होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। गोभी, सोचो हमारा डिवोर्स हो रहा है। नहीं। और ये मेरी आधी प्रॉपर्टी के कागज है। चमेली का, अब तुम हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। हमेशा के लिए तो ये जाएगी। गोभी! गोभी, वेद जी मुझे जानना है कि जमीन कब आएगी। अगले एपिसोड में गोभी। तो क्या तब तक हम गिरते ही रहेंगे? शो करके ऑलरेडी इतना गिर चुके हैं, और कितना गिरेंगे? वेद जी, हम गिरेंगे नहीं, हम उड़ेंगे वेद जी। मतलब? गोभी, तुम एक इच्छाधारी मोर हो। उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं खुद एक सांप हूं। एक सेकंड, तू मोर है, तू सांप है, तो मैं क्या हूं? बेटा, तुम चूतिए हो। बस भाई बस, ये सास बहू और सांप के बीच में बहुत खेल लिया। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, एम करते हैं 2 मिलियन लाइक्स के लिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, वो जो सफेद वाला बटन है उसे डसो या धो दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और पॉप यूपीआई डाउनलोड करो ताकि तुम्हें हर ट्रांजैक्शन पे कैशबैक मिल सके, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब चलो मैं भी जा रहा हूँ, खैर जाना ही पड़ेगा, लाइट कभी भी जा सकती है। बाय। मोहित, मेट्रो से दिल्ली में बाहर आई है मेट्रो ने सारी दिल्ली चमकाई है। सीरियल जड़ा लग गया है। आज ही इशादारी खोलते यार, वीडियो इनकी अच्छी थी नो डाउट। और हमेशा की तरह जिस तरह सीरीज में दिखाया जाता है, इतने भी ड्रामा सीरीज हैं, कम से कम ज़्यादातर जो दिखाए गए हैं उनमें सीन जो है वो ओवर किया जाता है। कि मतलब अगर आपने वीएफएक्स दिखाने यार, कम से कम कोई उनमें होना चाहिए, कोई स्क्रिप्ट होनी चाहिए। जैसे वो बता रहे थे कैरी भाई ने जिस तरह उसको एलेबोरेट किया है, वो बड़े अच्छे तरीके से किया है कि वो लड़ रही थी दोनों, और उसी दौरान उन्होंने धक्का दे दिया, उन्होंने कहा हार तो मैं गई हूँ। और जिस तरह धक्का दिया और जिस तरह वो गोपी जो है वो घूमती हुई जिम्नास्टिक करती हुई वहाँ पे गई है, और जैसे ही उसने पाँव रखा वहाँ पे अंगूठे से हल्का सा इस तरह किया कि जैसे मैं स्लिप हो गई हूँ, और फिर नीचे की तरफ जाना, और फिर उसको कैरी भाई जो रोल कर रहे थे उन्होंने पकड़ना, वो उन्होंने सीन प्रॉपर दिखाए हैं। इस तरह वाकई होता है। वो चांद पे जाने वाला, हमने एक वीडियो की थी मेरे हाल में, वो हम करते थे, एक यूट्यूबर है उनका नाम है भूल गया, बड़े फनी सी वीडियो उनकी बनाते थे, वो डांस भी करते थे, और वो उनकी डांसिंग वीडियो भी थी, पता नहीं उनका नाम क्या है, नाम से है धीरू, मेरे ख्याल में धीरू मोंचिक, आई थिंक वही है। और वो जो है उनकी वीडियो की थी, उसमें वो फंस रहे थे जिसमें चांद में उन्होंने रस्सी डाल ली, और फिर एक ने रस्सी डाल ली और दूसरे ने कहा तुम कैसे जाओगे, उसने कहा गाड़ी लेकर। तो गाड़ी लेकर वो वहाँ पे चले गए, और यहाँ पे वो जो है एक वो बंदा वहाँ पे नमूदार हुआ, और उसने कहा ये तुम्हें लेके जाएगी, ये तुम्हारी सवारी है। सवारी कौन थे? सब वेस्पा था।
और उसमें जा रही है, और जो सीढ़ियों के थ्रू चढ़ रही थी वो आधे में जाके कहती ये आंधी कैसे आ गई। बंदा पूछे मतलब आसमान की तरफ जा रही हो, हवा तेज होगी, एक लॉजिकल इलॉजिकली बात सही कि आप सांपों पे चढ़ के सीढ़ी बना के चांद की तरफ जा रहे हो, और लेकिन यह है कि रास्ते में इतनी आंधी तेज कैसे होगी। तो भाई क्या सोच रहे हो, मतलब इलॉजिकल बातें। और अवाम पता नहीं कैसे, उन्होंने जो मेंशन किया है कि हम वो मतलब वो गधे हैं जो इस तरह के ड्रामा और ये चीज़ें जो है इनको अप्रोच करते हैं और देखते हैं और व्यूज़ देते हैं। हमें नहीं करना चाहिए। लॉजिकल तरीका होता तो मेरे हाल में ठीक है, एक ने वो इच्छाधारी स्पाइडर बन गए और मतलब वो नाग बन गया, चलो ठीक है, वीएफएक्स उन्होंने जैसे भी यूज़ किए, लेकिन उसको एक तरतीब से तो करते हैं ना। तो वो चीज़ जो है वो दर्शानी थी। अब जो स्टार्टिंग में जिनका बड़ा मशहूर डायलॉग था, क्या नाम है, रसोड़े में कौन है, तो वो जो सास थी, अब वो जो उन्होंने वर्ड बोला है ना कि ये जितनी ज़ोर से मतलब चिल्लाती हैं और इतनी ज़ोर से हाथ को इस तरह कर रही हैं, शेर के टट्टे मरोड़ते तो वही आवाज़ आएगी। भाई बड़ी अश्लील किस्म की गुफ्तगू की गई है प्यारी भाई की तरफ से, जो उन्होंने कहा कि उसका वज़न पड़ा हुआ है हम सबके ऊपर, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये चीज़ें जो है ये वैसे ज़्यादातर ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बहुत कम 1-2 वर्ड जो हैं डायलॉग होंगे वो सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई भरमार थी इस वीडियो में, क्योंकि उन्हें उनका दिमाग भी ख़राब हो जाता है अक्सर ऐसे सीन देखकर, और हमारा भी ख़राब होता है कि यार उस सीन में लॉजिक डाल दें, कुछ चीज़ें ऐसी कर दें। वो जैसे उन्होंने कहा कि वो सीन था प्रॉपर कि लैपटॉप धो दिया और ये और वो, तो ओरिजिनल सीन था, उसको उन्होंने अपने उसमें कॉपी किया, जो इन्होंने स्पूफ एक किस्म का क्रिएट किया, और उसमें उन्होंने कहा कि लैपटॉप, टैबलेट और प्ले स्टेशन की रिमोट और पता नहीं हेडफोन वो सब कुछ धो दिया। तो वो धोने के बाद भी उससे पहले सीन था कि पर्दा उन्होंने गले में डाल लिया और मरने वाली। उन्होंने कहा क्या कर रही हो, मैं मरने लगी। उन्होंने कहा तुमने तो मरना नहीं, पहले मरना मैंने है। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर एपिसोड कैसे बनेंगे, उन्होंने कहा अभी नहीं है, वक्त नहीं आया। तो मतलब उन्होंने पर्दा हटा लिया। तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। एपिसोड एंड भी इस तरह होगी। मैंने 1-2 एपिसोड जो है ना वो देखे हैं कई। हाँ, कि बंदा खुद लटक जाए कि आगे क्या होने वाला है। यार लटका देते हैं बीच में कि यार ये होने वाला है और वो होने वाला है। थोड़ी बहुत लॉजिक हो ना तो फिर बंदा कहता है कि हाँ ठीक है यार, सस्पेंस रहेगा, वाकई इंटरेस्ट जो है वो बिल्ड रहता है। लेकिन इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए फेक चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। वो एक कह रहे तुम क्या हो, तुम एक इशादारी मोर हो, वो इसमें क्या बात है, मैं तो एक नागन भी हूँ। और दूसरी वो जो नागन मार गया उसने कहा तुम इशादारी हो, तुम फलां हो, तुम फलां, तो मैं क्या हूँ। उसने कहा तो उसकी सास आके कहती तुम झूठी हो। तो जिस तरह का एंड किया है, जिस तरह इंटर किया है वीडियो में, और जो अपना स्पूफ क्रिएट किया है, मैं कहूँ कि फुल ऑफ एंटरटेनमेंट थी वीडियो, और मज़ा भी आया। और आप लोगों ने ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि आप ज़्यादा रिलेटेड रहे हैं, और आप लोग भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते होंगे ऐसी चीज़ों को कि यार कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया भाई, भाई सब कुछ ज़्यादा हो गया है। 3000 एपिसोड के बाद जाके 3000 दूसरा जन्म हो जाता है जी, तो पता ही नहीं चलता 5000 क्या क्या हो गया। वो कह रहे हैं ना कि 3000 एपिसोड के बाद भाई फिर यही होता है जो अभी हो रहा है। और उसके बाद जो सांस आई थी जी, वो गाड़ी के जो शीशे थे उनकी सांस बंद हो रही थी। कहते हैं गाड़ी के शीशे नहीं खुल रहे, अब क्या करूं, गाड़ी भी बंद है। कहते हैं अंदर से दरवाजा तो खुल सकते हैं ना, वो खोल दो ना आंटी। लेकिन वो क्या शीशे को करें, इस फिर तरह से करके एपिसोड जो है इस वो भी तरह तो से बनाना है ना। शायद शीशे साफ कर रहे थे ना, गंदे शीशे थे साफ ना। करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। और डीजल गिर गया था गाड़ी में, और डीजल से कुछ लोगों को होती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि अंदर जनाब वो TRX का जनाब चल पड़ा स्प्रे, जो उसकी सिचुएशन बदल जाएगी या मर हाँ, जाएगी बाकी पता तो नहीं। सब बातें ठीक है। वो पतंग कहाँ से बनवाई होगी जिसमें खली की बकायदा गांठ स्टील के पाइप चलो डाले हुए हैं जिनको पंप पकड़ तो कर पतंग तो बन गई हैं, हाँ, लेकिन उसको उड़ाया कैसे होगा। बिल्कुल। डोर यार के हमने एक वीडियो में देखा था जिसमें उड़ाते हैं और बाद में कहते हैं कि पतंग दूर चली गई। जब उड़ाते हैं छोटी होती है, गिरू मंजी की वीडियो थी मेरे ख्याल में, जब उड़ाते हैं छोटी होती है, तो जब दूर चली जाती है तो वो एकदम से वो गिरती है, और इतनी दूर गई हुई है पतंग। चलो डोर से सोचो कि यार लटक जाएंगे, वो गिरेंगे, तो वो भाई सीधे पतंग के साथ लटक जाते हैं। दूसरा छलांग लगाता है वो भी उसके साथ, ये वही सीन था। और पतंग के साथ लटक जाते हैं, पतंग फिर बहुत दूर निकल जाती है। जमीन पे गिरने से पहले जो देख रहा होता है ड्रामा, मेरे हेलो उसको कई दफा गिराते हैं, वो सोच रहा होता है वो अब कैसे नहीं, वो गिरेंगे, धीरू मांझी की बचेंगे वीडियो नहीं देखी थी ना बचेंगे। जिसमें वो दूर चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो उसे कहती है कि टाइटैनिक वाला सीन नहीं, जिसमें वो बर्फ जम जाती है, तो वो लड़का बिल्कुल बर्फ
जम चुकी होती है उसके ऊपर, तो लड़की से कहती है कि मत जैक मत जाओ, छोड़ो नहीं, ये वो हाथ छुड़ा रहा होता है, इस तरह बर्फ बन चुका, ये ऊपर आसमान की तरफ चांद के नजदीक पहुंच जाती है और बर्फ बनी होती है। दोनों लड़के होते हैं सेम सिचुएशन में, वो पागल के बच्चों कुछ भी मतलब दिखा रहे हो और सिक्योरिटी लेके चांद पे चले जाते हैं, सांप की सीढ़ी अभी बनी तो हुई जो है वो एक चीज नहीं और दिखाई, जो कि एक सीन चलता है, एक डायलॉग बोला जाता है, तो अगर 20 बंदे खड़े हैं तो 20 की तरफ कैमरा जाएगा बार बार, हाँ। साथ म्यूजिक भी। ये तो परंपरा ही बन गई है। तो वो चीज जो है वो भी दिखाते हैं। हाँ, वो अपना अपना फेस रिएक्ट दिखाते हैं ना फिर। ये इसी वजह से जो है वो लोगों ने जो है वो ज्यादातर देखना छोड़ दिया, लेकिन लोग फिर भी देखते हैं। काफी ऐसी बात नहीं है कि लोग देखते हैं, लेकिन मेरे जैसा बंदा होना, यकीन करें, वो तो 5 बोर हो मिनट देखे और बंद करके कोई और लगा ली चीज, क्योंकि इतना स्लो तो जो है बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा और ना ही मजा आएगा। लेकिन ये है कि कैरी भाई ने जो है रोस्टिंग अच्छी की है। अली भाई भी इस बात और पे बोले कि तुमने लैपटॉप लेट ऑन किया, धूमता ना 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 धूमता वही ना। एक दफा इसकी तरफ देखो, एक तरफ देखो, उधर देखो, इधर देखो, मैं फिर जो है ऐसे बैठे। एक्सप्रेशन दूं, नहीं ये क्या। तो बहरहाल रोस्ट अच्छा किया है जी। और जो पुरानी इनकी रोस्टिंग थी उसी के लेवल की थोड़ी बहुत रोस्टिंग इन्होंने की है, और उसके बाद जो है वो जो खुद एक्ट किया है और सारा जो है वीएफएक्स यूज़ किए हैं और वैसे ही बनाने की कोशिश की है, बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट बनाया है इन्होंने, और वाकई मज़ा आया है। और इनकी जुगतें जो हैं वो भी सुनने वाली थी, जो वो इन्होंने हर जगह पे जो है वो लगाई है। और जो खोते वाली जो है वो फिर अब खुद पे ले आए हैं ना, वो बड़ी बेस्ट थी, सबसे बेस्ट वही थी कि ये क्या है, अब ये क्या बनने वाला है, ये मैं ही हूँ। ये हम लोग हैं जो देख रहे हैं इनको। तो बहरहाल जी मज़ा आया, एंजॉय किया। बिल्कुल जी, और एंजॉयबल वीडियो थी और आपने भी एंजॉय किया होगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें और इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।